एक ही तरफ जहां छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार प्रदेश में गुणवत्तात्मक शिक्षा और बेहतर सुविधाएं देने में जुटी हुई है, तो वहीं बलरामपुर जिले के कुसमी में विद्यार्थियों ने आईटीआई के अतिथि शिक्षकों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। विद्यार्थियों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अव्यवस्था को लेकर जमकर नाराजगी जताई। एक ही तरफ जहां केंद्र सरकार पिछड़े जिलों के विकास की परिकल्पना का ख्वाब बन रही है, तो वहीं कल के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा के बजाय बॉर्डर के जिले बलरामपुर के कुसमी में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विभिन्न ट्रेंडों में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं से संस्था प्रबंधक से जुड़े लोगों की मोटी कमाई का जरिया बन चुके। या कहें तो आईटीआई कुसमी में अध्ययनरत छात्र यहां के अंदर खाने में पहले भ्रष्टाचार की मकड़जाल में फंसकर जबरदस्त तरीके से शोषण का शिकार हो रहे हैं। आईटीआई कुसमी के छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां हर वर्ष करीबन 200 बच्चे विभिन्न ट्रेडों में अपना एडमिशन कराते हैं और वहीं संस्था में एडमिशन फीस SC/ST वर्ग और OBC वर्ग के लिए 50 रुपए है। बावजूद इसके संस्था में एडमिशन शाखा का कार्य देख रहे हैं अतिथि शिक्षक दिनेश कुमार टंडन और उजाला रात्रे के द्वारा छात्र छात्राओं को गुमराह कर SC/ST के छात्रों से भी 500 से 7,000 रुपए तक की रकम वसूली जा रही है। छात्रों का कहना है कि संख्या प्रमुख डॉक्टर D वासुदेव महीनों तक संस्था से गायब रहते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ के अतिथि शिक्षक संस्था को मनमाने ढंग से चला रहे हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम सुदर्शन यादव है। क्या करते हैं? मैं ITI में पढ़ाई करता हूँ। हाँ, क्या समस्या है आपका? मेरा समस्या ये है कि मेरे को एडमिशन टाइम ITI में 1200 रुपये लिया गया था मेरे से, और प्रैक्टिकल टाइम भी मेरे से 1,000 रुपये लिया गया था। घूस बोले थे कि घूस दो करके, नहीं तो प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे बोल के। कौन लिया था ये फीस आप लोग से इतना 1,000 रुपये? दिनेश लिए थे। दिनेश कौन है? ITI के शिक्षक हैं। अच्छा, और क्या समस्या है? और रात्रे सर भी थे। रात्रे? उजाला रात्रे। उजाला रात्रे। और क्या समस्या है आपके इस कॉलेज में? और अभी मेरी बहन का भी एडमिशन कराया हूँ, उनका भी 200 रुपये लिए हैं, जबकि अभी फीस 50 रुपये था, उससे भी 200 रुपये लिए हैं। आपकी बहन का नाम? शीतला यादव है। कौन से ब्रांच में है? वो स्टेनो में है। अच्छा, और शिक्षक नियमित आते हैं कॉलेज कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, पढ़ाई भी नहीं होता है। हम लोग रोज जाते थे, बस ऐसे ही बैठ के मौज मस्ती करके घर आ जाते हैं। विस्तार रूप से बताइए। प्रिंसिपल आपके जो संस्था प्रमुख हैं D वासुदेव, वो आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, वो गायब रहते हैं। कभी 6 महीना साल भर में 1 बार आते हैं, नहीं तो कभी नहीं आते हैं इसको। और शिक्षक लोग भी नहीं आते हैं। दिनेश कुमार टंडन जो हैं जी, वो तो कभी नहीं आते हैं, वो कभी नहीं दिखते हैं ITI में। सिर्फ वो पैसा लेने आते हैं क्या? जी, पैसा लेने आते हैं। वही घूस लिए हैं, 1200 वही लिए हैं मेरे से एडमिशन टाइम। और प्रैक्टिकल के नाम से कितना लिए हैं? प्रैक्टिकल के नाम से 1,000 लिए हैं। चलिए ठीक है। बताइएगा, और क्या करते हैं यहाँ उसको बताइए। मेरा नाम सचिना मिंज है। मैं यहाँ 23-24 में एडमिशन ली थी कोपा में। एडमिशन टाइम बाकी लोगों का तो 250 ले रहे थे, तो मेरा 550 रुपये लिए थे, और बाकी लोगों का 1,000-2,000 ले रहे थे। और अटेंडेंस का पैसा नहीं मिलता है आप लोग को, सुनने में आया है, क्या है इसके बारे में कुछ बताइए। तो नहीं पता है, लेकिन बोले थे कि मिलेगा ऐसे बोल के। आज तक अटेंडेंस का कोई पैसा मिला है कि नहीं आप लोग को? नहीं। कितना मिलेगा करके बोले थे? अटेंडेंस अगर 80% है तो कितना पैसा मिलेगा ये बोले हैं? उसको तो नहीं बताया है, लेकिन बोले थे कि मिलेगा। हाँ, बोले थे बस मिलेगा बोल के। आज तक कुछ भी मिला है अटेंडेंस के नाम पे पैसा? नहीं, बाकी लोगों को मिला है, मतलब कोपा करे तो पहले उन लोगों को। कब मिला है? बोल रहे थे दीदी लोग। नहीं, कब मिला है ये? 2020। और अच्छा, वो पहले मिला है, पिछले बार वाले को मिला है। इस बार वाले को किसी को मिला है कि नहीं? नहीं। अच्छा, ठीक। अपना नाम बताइएगा, क्या करते हैं बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। मैं ITI में अभी क्लास चल रहा है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा समस्या आया है ITI में कि जैसे मैं 2020 में एडमिशन करवाया था, 21 में निकला था, ठीक है। उसके मैं जैसे एडमिशन करवाया, मैंने ये हुआ मेरा कि जैसे मैं फॉर्म भरा था ITI का फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं चला गया था अंबिकापुर DCPDC करने के लिए, ठीक है। तो उसके जैसे मैं आज गया तो उसके पीछे दिन तुरंत सुबह मेरे पास कॉल आया कि बाबू तुम वो ITI करना चाहते हो? जी सर। तो फिर आज लास्ट डेट है, तुम अभी आके तुरंत एडमिशन करवा लो बोले। फिर वहाँ से तत्काल अंबिकापुर से मैं कुसमी आया,
फिर उसके बाद बोले कि नहीं, मैं पहले पूछा कि कितना फीस लगेगा करके, तो बोले कि नहीं 7,000 रुपये लगेगा करके। फिर आके 2020 में मैं दिया था, वही 7,000 का दे के एडमिशन करवाया था। उसके बाद एग्जाम्स में और प्रैक्टिकल के नंबर में भी लिया गया है पैसा कि प्रैक्टिकल के नंबर में 3-3 हज़ार रुपये लिए कि नहीं दोगे तो फिर प्रैक्टिकल नंबर कम दिया जाएगा या फेल कर दिया जाएगा करके 3,000 रुपये लिए हैं। उसके बाद अभी 2023-24 में एडमिशन करवाया हूँ स्टेनो में। तो अभी जो हम लोग का एसटी लोग का है 50 रुपये है, उसमें से 500 रुपया एडमिशन फीस लिया गया है और अभी तक पर्ची भी नहीं दिए। किसके कौन लिया है ये आप लोग से पैसा? टंडन दिनेश टंडन लिया गया है, श्री दिनेश टंडन और श्री उजाले रात्रे द्वारा लिया गया। आप कैश दिए हैं उनको पेमेंट? ठीक है। और क्या, और कुछ समस्या है आपका? और समस्या क्या है कि जो इसे भी स्कॉलर जैसे हर महीना हम लोग का पैसा आता है, महीने का 200-300 रुपया करके, चाहे हाँ उतना ही करके आता है, उनको भी पैसा नहीं दे रहे, 2-3 साल से नहीं दे रहे हैं। ये जो दिनेश टंडन हैं और उजाला रात्रे हैं, ये कौन है? ये शिक्षक है ITI में जी। ठीक है। अपना नाम बताएंगे और क्या समस्या है उसको बताएंगे। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता है। मैं ITI सन 2023-24 में एडमिशन लिया था और उसमें जो शुल्क लिया गया था, शुल्क तो मेरे को पता नहीं था कि शुल्क क्या है। अब मेरे को पता चला कि OBC या कोई भी ST SC जो भी हो, जाति अगर निवास है उनके पास तो 50 रुपया मतलब देना था एडमिशन फीस। और हम लोग से एक अंदाजा तो नहीं है लेकिन 1,000 रुपये प्लस लिया गया है, जो कि हम लोग डाटा को वही देखने आए थे कि भाई डाटा दिखाइए हमको कि कितना कितना पैसा लिए, तो वो डाटा हमको नहीं दिखाया जा रहा है, ना संक्षेप में बताया जा रहा है। और हम लोग का समस्या ये भी था छात्रवृत्ति वाला जो कि क्लियर हो गया कि अलग अलग खाते में भी आ रहे हैं, तो भाई वो खाते हमको नहीं पता है, तो ID हम लॉगिन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, वो क्लियर है। और उसके बाद जैसे कि मैं 2019 में भी कोपा यहीं से कर रहा था, कुसमी से ही, सामरी के नाम से, तो उसमें हम लोग को हर महीने मिलता था, बंसी सर थे उस समय, हर महीने पैसा भी मिलता था, मतलब महीने का, और उस समय स्कॉलरशिप भी मिला था। तो इस बार बोल रहे हैं कि उस जो स्कॉलरशिप भरे हैं तो उनका पैसा मतलब जो अटेंडेंस वाला होता है वो पैसा नहीं मिलेगा अब। हाँ, तो हम लोग को पूरा जानकारी तो लगभग मिल ही चुका है, बस हम लोग को जानकारी ये नहीं मिला कि एडमिशन टाइम जो पैसा हम लोग से ज़्यादा लिया गया है, ना उनका स्लिप दिखा रहे, रजिस्टर दिखा रहे, रजिस्टर में ना किसी चीज़ में, और ना हम लोग को स्लिप दिया गया है। शिक्षकों से कितना अधिक शिक्षकों ने कितना अधिक पैसा लिया है आप लोग से? कितने लोगों से पैसा लिया है, इसका कोई जानकारी? हाँ, अगर जाति निवास मैं दिया हूँ तो मेरे से 50 के अलावा पूरा अधिक पैसा ही लिए हैं। कितना लिए हैं? मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये है 1,000 प्लस था। कितने स्टूडेंट थे उस समय जो जिनसे इतना पैसा लिया गया है? स्टूडेंट तो मेरे को नहीं पता कितने थे लगभग, लेकिन ये है कि सभी के पास जो जाति निवास दिए थे सभी से पैसा उतना ही लिया गया है। टीचर्स यहाँ नियमित तौर पे आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, टीचर नियमित रूप से नहीं आते हैं, भले वो अपना एप्लीकेशन देके छोड़ के चल जाते होंगे, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन नियमित टाइम से नहीं आते हैं। जैसे कि छुट्टी हो गया तो छुट्टी में चल जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, 12 दिन रह जाएंगे, तो वो सब अलग उनका रहता है। और जैसे कि हम लोग पिछड़ा संस्था भी हम लोग किए थे, तो उस संस्था में भी पूरे 8 से 10 महीना तो टीचर ही नहीं आए थे, नया भर्ती नहीं हुआ था इसलिए नहीं आए थे। जानकारी में यह आया है कि दिनेश कुमार टंडन नामक शिक्षक है यहाँ, हाँ है, जो कि 20-25 दिन तक भी गायब रहते हैं स्कूल से, कॉलेज से। 20-25 तो दिन तो नहीं पता, लेकिन ये है कि लगभग दिन मतलब जब भी घर जाएं तो गायब ही रहते हैं। ठीक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुसमी में प्राचार्य की नियुक्ति साल भर से नहीं हुई है, जिसके कारण वहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिरमिरी के शिक्षक D वासुदेव को संस्था प्रमुख बनाया गया। विद्यार्थियों के आरोपों को लेकर उन्होंने क्या कहा है, ये आप खुद सुनिए। नाम और पद बताइएगा। मेरा नाम वासुदेव है, मैं यहाँ का संस्था प्रमुख हूँ। कहाँ के संस्था प्रमुख हैं आप? मैं कुसमी ITI संस्था प्रमुख हूँ। मेरा एक्चुअल पोस्टिंग जो है चिरमिरी है। यहाँ कोई संस्था प्रमुख का निधन हो जाने के कारण मेरे को यहाँ पे अटैच किया गया। यहाँ अतिथि शिक्षक के तौर पे पदस्थ हैं अभी, जैसा आपके द्वारा बताया गया। सर, इनका कुछ मामला है कि ये इन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से यहाँ कुसमी ITI में नौकरी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जब ये भर्ती निकली थी तब मेरा यहाँ पोस्टिंग नहीं था, यहाँ पे TS गावरे सर का पोस्टिंग था। तो जो एक्सपीरियंस लेटर मिला है और जो प्रोसीजर होना था वो TS गावरे सर के द्वारा हुआ है, और जो ओवरलैपिंग का मैटर है वो शायद हमारे संचालनालय में इस चीज़ का खबर है कि इनका दिनेश कुमार टंडन का ओवरलैपिंग हुआ है, और शायद इन्हीं की वजह से उनका अभी तक पोस्टिंग रुका हुआ है। कौन सा पोस्टिंग रुका है सर इनका? ये ट्रेनिंग ऑफिसर का पद।
CITS सर्टिफिकेट ये प्राप्त किए हैं उड़ीसा के किसी संस्था से। उसी दौरान ये कुसमी में भी अतिथि शिक्षक के तौर पर पदस्थ थे और यहाँ पे कार्यरत थे। तो एक ही समय पे दो पद, इस पे क्या कहेंगे? जो इनका पोस्टिंग जो भर्ती निकली थी उनका मेन ओवरलैपिंग या केस वाइज रुका है, और जो बोल रहे हैं आपकी जिस समय ये CITS के थे वो यहाँ पे पदस्थ थे, वो यहाँ पदस्थ थे हैं अभी। ये एक ही समय पे उड़ीसा के किसी संस्था से CITS का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं और कुसमी में शिक्षक के तौर पे पदस्थ भी थे। क्या कहेंगे इसके सर? हाँ, इनका जिस समय ये CITS किए थे और जिस समय वो जॉब में थे, रेगुलर जॉब में, मेहमान प्रवक्ता के जॉब में, उस समय TS गावरे सर पदस्थ थे यहाँ पे, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है उनका वो TS गावरे सर के द्वारा दिया गया है। और प्लस इनका जो कार्रवाई, जो नया पोस्टिंग में इनका जो प्रक्रिया रुकी हुई है वो इसी वजह से रुका हुआ है क्योंकि इनका जो जॉब है और CITS है दोनों ओवरलैप हुआ है। इसके बारे में मुझे कोई वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। क्या इनपे कुछ वैधानिक कार्रवाई हो सकती है? प्रोसीजर एक्चुअली सर सब चीज झूठ छुपा के यहाँ सर्टिफिकेट जमा करके एक्चुअली जो अब ओवरलैपिंग वाला बोल रहे हैं वो हमारे संचालय ने तो बात पहुँच चुकी है, और जब भी इसका वहाँ से रिजल्ट आता है तो वो जो नौकरी से निकालना या नौकरी नहीं देना वो हमारे संचालय, हमारे राजपुर ITI जो नोडल है हमारा, और हमारे JD ऑफिस जो हमारा अंबिकापुर में, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे ऊपर कोई वो नहीं है, वहीं से ऑर्डर आता है और वहीं से प्लेसमेंट भी होता है, वहीं से निरस्त भी होता है। ये तो झूठ सरासर जमा किए हैं कि मेरे द्वारा अन्यत्र कहीं ये रेगुलर। हाँ, इस पे तो सीधा 420 का मामला दर्ज होना चाहिए सर। एक्चुअली हाँ, जो भी ये एक्चुअली हाँ, लेकिन जो TS गावरे सर थे वो उस समय पदस्थ थे, वो जो भी मैनेज किए हैं वो उस समय किए हैं। मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में कि वो क्या डॉक्यूमेंट को अटैच किया गया। एक साल पूर्व किया गया था दिनेश कुमार टंडन के पद स्थापना के विरुद्ध में, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर इस पर? कार्रवाई हो रही है, DVC कमेटी बैठा गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी बोलते हैं इसको, और उस कमेटी में उनका डॉक्यूमेंट में ओवरलैपिंग पाया गया। तो जो भी अभी चल रहा है प्रक्रिया, जो चौथा लिस्ट में उनका नाम था वो प्रक्रिया भी रुकी हुई है। जैसे प्रोसीजर कुछ होता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। निश्चित तौर पे इनका ओवरलैपिंग का जो प्रक्रिया है उसमें ये कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। अगर ये हो जाने के बाद इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? कार्रवाई जो है वो हमारे मेन संचालय और हमारा जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस है उनके द्वारा होता है, क्योंकि मेन संचालय से JD ऑफिस में जाएगा लेटर, वहाँ जो कार्रवाई करेंगे जो हमारे JD साहब है MM अंसारी सर, उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। वैधानिक कार्रवाई, लेकिन अभी तक वैधानिक सर कार्रवाई यहाँ संस्था से माने नौकरी से बाहर भी नहीं किया गया। जब तक सर हमारे एक्चुअली मेहमान प्रवक्ता भर्ती और निरस्त हमारे हाथ में नहीं है। जो भी होता है प्रक्रिया वो हमारे JD ऑफिस से होता है और संचालय से होता है, हम या फिर हमारे नोडल से होता है। हमारे हाथ में किसी को निकालना है, किसी को भर्ती करना हमारे हाथ में नहीं है सर। जी। अटेंडेंस, छात्रों का कहना है कॉलेज के कि अटेंडेंस का पैसा आज तक नहीं मिला है, साथ ही छात्रवृत्ति नहीं मिला है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो लास्ट ईयर कैश पेमेंट किया जा रहा था TS गावरे द्वारा, लेकिन अभी पिछले 2 मीटिंग पहले ये बताया गया था कि जितना ही पैसा है वो बच्चों के खाता में डायरेक्ट जाएगा। इसमें संस्था का कोई हाथ नहीं है। संस्था बच्चा अपना खाता अकाउंट जुड़वाएगा उसमें और डायरेक्ट पैसा उसके खाते में जाएगा। एडमिशन फीस लेना है कॉलेज में ST से 50 रुपये। सर, यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है कि 500 रुपये लिया गया है, 1000 रुपये भी लिया गया है ST SC के छात्रों से। हाँ, ये एक्चुअली हो सकता है, ये बात मेरे को आज पता चली कि ये लोग ने एक्स्ट्रा पैसा लिया है। उस समय भी हमारे TS गावरे सर ही पदस्थ थे और इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि वो कितना पैसा लिया गया, क्योंकि मैं उस समय यहाँ पोस्टेड नहीं था। सर, बाद में आए हैं, लेकिन आपको इसकी सूचना होनी चाहिए थी कि आप बाद में आ गए हैं, तो कम से कम इसकी सूचना आपको। मैं बाद में आया, लेकिन एक्चुअली उनका निधन होने के कारण मैं कोई चार्ज ले नहीं पाई। कितना पैसा उसने रखा है, कितना क्या दिया है, क्या बटा है, कोई जानकारी मेरे को मिला नहीं है। मैं आज इस संस्था में हूँ और मेरे को कोई चार्ज नहीं मिला है इस अकाउंट से संबंधित अभी तक। ठीक है। ITI का कॉलेज बन के तैयार है सर, वहाँ क्यों नहीं लग रहा है? ITI कॉलेज बन के बिल्कुल तैयार नहीं है। परसों DO मैडम आई थी, हम लोग बात कर रहे थे, सिर्फ बिजली काम हुआ है वहाँ, ना टॉयलेट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना 3 बोर हो चुका है, अभी तक कुछ पानी नहीं आया है। तो बिजली काम अभी 1 हफ्ता लगेगा। कल ही बात किए थे, 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो बोले हैं कि पानी की व्यवस्था कराएंगे। उसका जो कंस्ट्रक्शन बचा है, मिनिमम कंस्ट्रक्शन जिसमें टॉयलेट और वो बन जाए, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे शिफ्ट करने की। ठेकेदार नहीं किया गया। ठीक है।
फिलहाल देखना होगा कि छात्रों से अवैध वसूली करने वाले अतिथि शिक्षकों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।